अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फर्ज नमाज और सुन्नत नमाज पढ़ने में फ़र्क क्या है, आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। इस मसले को आपके सामने हम वाज़ेह करेंगे। फ़र्ज नमाज और सुन्नत नमाज पढ़ने में कुछ बुनियादी फ़र्क है जिसको समझना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लें कि फ़र्ज जो रकातें होती हैं, फ़र्ज में पहली दो रकातें भरी पढ़ी जाती हैं और तीसरी और चौथी रकात खाली पढ़ी जाती है। भरी और खाली का मतलब ये है कि पहली और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाई जाती है और तीसरी और चौथी में सिर्फ और सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ते हैं। बल्कि सूरह फातिहा भी ना पढ़े, 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कह लें तब भी नमाज हो जाएगी। बल्कि आप 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार में खामोश खड़े रहें तब भी आपकी नमाज हो जाएगी, तीसरी और चौथी रकात में फ़र्ज की। जबकि सुन्नत जो नमाज होती है, सुन्नत जो रकातें हैं, सुन्नत की हर रकात भरी ही पढ़ी जाती है। यानी हर रकात में सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाना ये वाजिब है, ज़रूरी है। तो ये एक पहला फ़र्क है कि फ़र्ज की पहली और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाई जाती है, तीसरी में सूरह फातिहा पढ़ते हैं। सूरह फातिहा नहीं तो 3 बार सुबहान अल्लाह पढ़ सकते हैं, वो भी नहीं तो 3 बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार में खामोश रहें तब भी नमाज हो जाएगी। जबकि सुन्नत में क्या होता है कि पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, हर रकात में आपको सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना ये ज़रूरी है। ये पहला फ़र्क है। दूसरा फ़र्क ये है कि आप अगर सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। सुन्नत गैर मुअक्कदा में फ़र्क ये होता है, जैसे इशा की फ़र्ज से पहले जो 4 रकात है वो सुन्नत गैर मुअक्कदा है। असर से पहले, फ़र्ज से पहले जो 4 रकात है वो सुन्नत गैर मुअक्कदा है। तो उसको जब आप पढ़ेंगे तो जब आप नियत बांधते हैं तो क्या पढ़ते हैं? नियत बांधने के बाद में सना पढ़ते हैं, औज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, फिर सूरह फातिहा पढ़ते हैं, फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरत मिलाते हैं। और जब दूसरी रकात में खड़े होते हैं तो अब यहाँ पर ना आपको सना पढ़ना रहता है और ना औज़ु बिल्लाह, बल्कि क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरत मिला देते हैं। ठीक है। लेकिन सुन्नत गैर मुअक्कदा की तीसरी रकात में जब आप खड़े होंगे तो तीसरी रकात में जब आप खड़े होंगे तो जैसे पहली रकात में आपने सना पढ़ी थी और औज़ु बिल्लाह पढ़े थे, बिस्मिल्लाह पढ़े थे, फिर सूरह फातिहा पढ़े थे, फिर बिस्मिल्लाह पढ़े थे, फिर सूरत पढ़े थे, ऐसे ही सुन्नत गैर मुअक्कदा की तीसरी रकात में आपको पढ़ना है। जबकि फ़र्ज की तीसरी रकात में आपको उस तरह नहीं पढ़ना है। इसी तरह सुन्नत मुअक्कदा की तीसरी रकात में आपको वैसा नहीं पढ़ना है। ये दूसरा फ़र्क हो गया। तीसरा फ़र्क ये है कि सुन्नत मुअक्कदा में और फ़र्ज में आप जब दूसरी रकात में अत्तहियात के लिए बैठेंगे तो सिर्फ तशहुद पढ़कर आप खड़े हो जाएंगे तीसरी रकात के लिए। आप दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ेंगे। हत्ता कि अगर किसी ने पढ़ दिया दुरूद इब्राहिमी तो उस पर सजदे सहव वाजिब हो जाता है। लेकिन सुन्नत गैर मुअक्कदा में आप जब दूसरी रकात पर बैठेंगे तो अत्तहियात मुकम्मल पढ़ने के बाद बेहतर ये है कि दुरूद इब्राहिमी भी पढ़े। ये फ़र्क है। इसी तरह नियत में भी थोड़ा सा फ़र्क है कि जब आप सुन्नत की नियत करेंगे तो कहेंगे नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। फ़र्ज में क्या कहेंगे? नियत की मैंने 4 रकात नमाज फ़र्ज वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के पीछे आप हैं, पीछे इस इमाम के, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। एक फ़र्क ये भी समझ लीजिए आप कि जब आप इमाम के पीछे नमाज अदा कर रहे हैं तो अब आपको इमाम के पीछे कुछ पढ़ना ही नहीं है। नियत बांध कर सना पढ़कर आप खामोश खड़े रहेंगे,
اس کے بعد میں رکوع میں پڑھیں گے، سجدے میں تسبیح پڑھیں گے، اتحیات میں پڑھیں گے، لیکن قیام میں آپ کو صرف پہلی رکعت میں ثنا پڑھ کر خاموش رہنا ہے، اس کے بعد آپ کو نہیں پڑھنا ہے۔ جبکہ سنت جب آپ تنہا پڑھتے ہیں تو آپ کو ہر رکعت میں آپ کو پڑھنا ہے، وہاں خاموش آپ نہیں رہ سکتے۔ یہ تھوڑا فرق ہے جس کو لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں، بار بار سن کر سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے تاکہ نماز آپ کی درست ہو سکے۔ قادری ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی نے تلوجہ فیس 1 کھارگر نیو ممبئی یہاں پر اپنا کام شروع کیا اور مسجد اور مدرسے کا کام کرنا شروع کیا۔ کوئی مسجد اور کوئی مدرسہ نہیں تھا، آپ سب نے مل کر تعاون کیا ہے۔ 1.5 گنٹے کی جو زمین تھی جس کی قیمت 1,20,00,000 روپے تھی، آپ سب کے تعاون اور دعاؤں سے 90 لاکھ روپے زمین کے مالک کو ادا کیے جا چکے ہیں۔ ابھی بھی 30 لاکھ روپے زمین کے مالک کو ادا کرنے باقی ہیں۔ یہ آخری مہینہ ہے، اسی مہینے میں پہلے اسٹیپ کا آخری کام ہمیں زمین کی خریداری کے حوالے سے کرنا ہے۔ تو یہ 30 لاکھ روپے آپ سب اگر مل کر 10-10 20-20 100-100 400 500 1000 2000 جس کی جیسی استطاعت ہو، ایسے اگر آپ تعاون کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز قادری ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کے ذریعے سے تلوجہ کے مسلمانوں کے لیے ایک زمین خرید کر وہاں پر مسجد اور مدرسے کی تعمیری کام آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی مسجد اور مدرسہ نہیں ہے جس کی وجہ سے چاہے 5 وقتہ نماز ہو یا پھر جمعہ کی نماز ہو یا چھوٹے چھوٹے بچوں کی دین کی تعلیم ہو، بنیادی تعلیم سے وہ محروم ہے۔ تو آپ سب اگر تعاون کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز یہ کام آسانی کے ساتھ مکمل ہو جائے گا۔ اسکینر پر اسکین کریں یا گوگل، پے ٹی ایم یا فون پے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں، نمبر بھی موجود ہے، آپ اس کے ذریعے سے قادری ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کا ضرور تعاون کریں۔